आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, गर्दन में दर्द है, तो एक आम राय लगभग हर कोई देता है कि भैया आपको तकिया नहीं लगाना है। आम लोग ये नहीं, अच्छे अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, न्यूरो के डॉक्टर ये कहते हुए सुना है। और अगर आप डॉक्टर हैं और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी पेशेंट को ये कहते होंगे कि तकिया नहीं लगाना है। दोस्तों, इस दावे में या इस सलाह में कितनी सच्चाई है, कितना इसके अंदर जो है साइंटिफिक है ये, चलो आज इसकी पड़ताल करते हैं। मैं हूं डॉक्टर गिरिराज, आपका दोस्त, आपका होम्योपैथिक दोस्त। दोस्तों देखो, अगर आपको गर्दन में दर्द है तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी कि आपकी जो गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं, C1 2 से लेकर के C7 तक, इन 7 हड्डियों के करेक्शन में थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। होता क्यों है? एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अक्सर आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, सिलाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, या कुछ भी काम बहुत देर तक एक पोस्चर में हो करके काम करते हैं, तो आपके उसमें गर्दन में एक पोस्चरल डिफेक्ट हो जाता है, जिसको कि हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। अक्सर ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी होता है। अगर पेशेंट की उम्र ज़्यादा है तो उसमें जो है ये डिजनरेशन होने के भी चांसेस रहते हैं, तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कॉज करता है। बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसमें भी, बच्चों में भी हो जाता है ये चीज़, या बहुत देर तक आप वर्क कर रहे हैं ऑफिस में, ऑफिशियल जॉब है आपका, तो भी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के चांस रहते हैं। चलो, ये लगभग सबको पता है कि ये होता क्यों है, लेकिन इसके होने के बाद जो है बहुत ही कॉमनली प्रैक्टिस है कि हम लोग अपना एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, दवाइयाँ खाते हैं और बोलते हैं कि तकिया नहीं लगाओ। दोस्तों, अगर आप सोते हो, पीठ के बल सोते हो, तो आपको तकिया नहीं लगाना है। ये नोट कर लो इस चीज़ को कि अगर आप पीठ के बल सोते हो, पेट के बल सोते हो, तो आपको तकिया नहीं लगाना है। करना क्या होता है इसको, कि इसको अलाइन करना होता है हमको, मतलब एक सीध में रखना होता है। इसीलिए देखा होगा ना आपने कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो कॉलर लगाने के लिए भी पट्टा, गले में पट्टा लगा लीजिए, ताकि ये जो है एक सीध में रहेगा तो ठीक रहेगा। और वहीं पे क्या कहते हैं कि तकिया नहीं लगाना है। लेकिन अगर कोई पीठ के बल नहीं सोता है, पेट के बल नहीं सोता है, तो कैसे सोएगा वो? या तो दाहिने साइड से सोएगा या बाएं साइड से सोएगा। तो हमारा जब हम सोते हैं दाहिने साइड में, तो हमारा ये कंधा बिस्तर से टच होता है। बेड से टच होने के बाद क्या होता है कि हमारा सिर जो है, तकिया नहीं लगाएंगे तो सिर हमारा जो है झुक जाता है। तो लगभग ये 5 से 6 इंच का जो ये गैप होता है, ये अलाइन नहीं रह पाता है। और अलाइन न रहने की वजह से, बहुत देर तक झुके रहने की वजह से एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये भी एक पोस्चरल प्रॉब्लम ही होती है, जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को और आगे प्रोग्रेस करती है। बहुत सारे पेशेंट का जब फॉलोअप आता है, और या फिर पहली बार ही पेशेंट अगर आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम बहुत दवाई खा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने तो तकिया मना कर दिया है। तो बहुत पेशेंट को सामान्य दवाओं की वजह से भी, बस ये पोस्चरल करेक्शन कराने से कि भैया आपको तकिया लगाना है, जब आप दाहिनी तरफ में या बाएं तरफ में सोएं तो एक मोटा तकिया लगाएं, जिससे कि आपका जो है सिर सीधा रह सके। या आम तौर पर भी अगर कोई ऐसे तकिया लगाने का शौकीन नहीं है, क्योंकि उसको आगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने का डर रहता है, तो भी अगर आप करवट लेके सोते हैं तो ज़रूर आप तकिया लगाएं, ताकि आपका सिर का अलाइनमेंट, सिर का जो एक सीधा रखने की जो प्रवृत्ति होती है, वो बनी रहे और आगे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस न हो सके। अगर हम तकिया नहीं लगाते हैं और सोते हैं करवट लेकर के, तो ये काफ़ी पोस्चरल करेक्शन नहीं रहेगा, डी करेक्ट रहेगा, तो हमारा गर्दन ये झुका रहता है, जिसकी वजह से और तकलीफ होएगी। उसमें तकिया नहीं लगाना है जब आप पीठ के बल सोते हैं। ये बढ़िया है। पीठ के बल तकिया लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, आपका ये करेक्शन जो है थोड़ा सा सही नहीं रहता और ये उठ जाता है, ऊपर की तरफ। लेकिन वहीं जब आप करवट लेटते हैं तो तकिया इतना बड़ा जरूर लगाना है, ताकि आपका सिर सीधा रहे और आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों, मैंने साइंटिफिक तरीके से समझाया कि किस तरीके से ये आप गैप को मेंटेन रखेंगे तो आपको ये बीमारी आगे नहीं हो पाएगी। चलो, आज के लिए बस इतना ही। आज का एडवाइस कैसा लगा आपको?
अच्छा लगा हो तो थैंक यू जरूर बोलिएगा। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ लीजिएगा, मैं सबके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करता हूँ। और हाँ, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब के लिए ये सब बोलना नहीं होता है, दबा के करना है। मिलते हैं जल्दी ही फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।